नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये औरत हमारी जिंदगी में आई और इसका हिस्सा बन गई। तुमने कभी इसे पहले देखा था? नहीं, मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें इस औरत के सामने जाना चाहिए। मतलब तुम जानती हो कि यहाँ की प्रिंसेस तो मैं हूँ, मगर सब लोग उसी औरत का जिक्र कर रहे हैं। मैं मुस्तकिल इसके बारे में कहानियाँ सुन रही हूँ और अब तंग आ चुकी हूँ। उस औरत ने तो सब कुछ सर पे उठा लिया। ये कर क्या रही है? मेरे सामने आके करे जो करना है। मेरे सामने तो आए। एग्जैक्टली बेबी, एग्जैक्टली। अब मेरी हद से बाहर हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का बुरा इंसान बाहर आ जाए। वो बुरा इंसान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। एनीवेज, इस वक्त हमें ये पता करना होगा कि ओजान कहाँ है और क्या कर रहा है। और ये हम लोग कैसे करेंगे? हमें इसके घर का कोई भेदी ढूंढना होगा। ये तो बहुत एक्साइटिंग है, जेम्स बॉन्ड की तरह। यानी ये भी कह सकते हैं। एक मिनट, शायद तुम्हें एजेंट मिल गया है। मिल क्या स्वीटी? हेलो, मैं आयशा कुल की खाला की बेटी कुलसूम हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? यार सीमा, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था, लिटरली, वो भी हॉलीवुड में। आयशा गुल, तुम्हारी खाला का फोन है। हाय, शुक्रिया आलिया साहिबा, मैं हमेशा आपको तंग करती हूँ। इसे कहो आइंदा फोन ना करी। यहाँ पब्लिक कॉल ऑफिस नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी उसे। आइंदा नहीं करेगी वो कॉल। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हेलो, ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, तुम खाला की बेटी हो। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, खाला को मेरा सलाम कहते ना तुम। ठीक है, खुदा हाफिज। इस औरत ने पागल कर दिया मुझे। अगर नाजली होती ना अभी इस सनम नामी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देती। बदतमीज, नाजली जैसा कोई नहीं यार। ओजान, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। तुम कन्विंस हो गए हो कि ये जो औरत है ये सनम नाजली नहीं है। हो जाऊं? हो जाओ। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, तुम्हारी मर्जी। किसी वकील को जानते हो तुम? मुझे एक ही हियरिंग में तलाक चाहिए। हाँ, आतिफ भाई है ना लॉयर, लेकिन तुम तलाक नहीं दे सकते। क्यों? बस नहीं दे सकते। यार सरकन, तुम मुझे यहाँ पागल करने के लिए बैठे हो। क्या मतलब नहीं दे सकता? इससे पहले किसी को खबर हो, मुझे इस मामले को खत्म करना है। मेरी बात सुनो, मेरा एक कजन है, उसने कुछ दिनों पहले तलाक लेने की कोशिश की। वही जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। फैमिली लॉ के हिसाब से 1 साल से पहले तलाक का केस कहीं भी फाइल नहीं हो सकता। क्या? हाँ बिल्कुल, इंतजार करना होगा। लेकिन क्या? तुम झूठ बोल सकते हो, निकाह कैंसिल करवा सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि तुम उस वक्त मेंटली डिस्टर्ब थे और तुमने ये एक हेल्दी डिसीजन नहीं लिया। और ये भी कहा जा सकता है कि तुमसे ये निकाह जबरदस्ती करवाया गया। और भी बहुत से झूठ बोले जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं। तो मैं आतिफ भाई को कॉल करो। हेलो आतिफ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। मेरा एक दोस्त है, वो असल में अपना निकाह कैंसिल करवाना चाहता है। बिल्कुल भाई, मैं उसे आपके पास भेजता हूँ, आप उसका केस संभाल लेंगे ना? ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। अरे यार, हेलो, क्यों उतना तुमने अपने दिमाग पर सवार कर लिया है? सब कुछ हो जाएगा कुछ ना कुछ यार। अरे छोड़ो यार, तुम मुझे एक और दो, बल्कि 2 और दो। वेलकम आयशा गुल डियर। शुक्रिया सीमा साहिबा। डियर, मैं किस नहीं करूंगी, वैसे भी बहुत गर्मी है। उफ, बहुत गर्मी है। मैं इसमें से पी लूं थोड़ा सा? उफ अल्लाह, बाहर तो बहुत गर्मी है। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। आप पिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सीमा साहिबा, हद होती है। जब से आपका ओजान साहब से ब्रेकअप हुआ है ना, आप हमें बहुत याद आई कसम से। ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया सो हो गया, लेकिन हम फिर से जुड़ जाएंगे डियर। छोड़ो, ये सब मत सोचो तुम। हमारे जुड़ने की अब तुम पर जिम्मेदारी है। सुनो, अब मुझे तुमसे एक मदद चाहिए कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम मुझे एक एक करके बताओगी, ठीक है ना? ऐसा है कि ओजान और सनम के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब जानना चाहती हूँ मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सीमा साहिबा, वो काम तो मैं यकीनन कर लूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। आयशा गुल बॉन्ड। अनम डियर, तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो।
जाहिर है कि जो तुम करोगी उसकी कीमत तुम्हें मिलेगी। कोई भी नेकी जाया नहीं जाती, पता है तुम्हें? समझ गई? अरे देखिए सीमा साहिबा, आप जानती हैं मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो बनी ही ऐसी हूँ, आखिर तक ऐसी ही रहूंगी, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या आयशा गुल बॉन्ड? वो बस जहेज चाहिए बस। तो फिर ठीक है, तुम्हारे जहेज की जिम्मेदारी मुझ पर। शुक्रिया। ठीक है, मगर अब बताओ मेरी जान, मैं तुम्हारा जहेज बनवा दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये एक अंगूठी है। औजान साहब इस अंगूठी के लिए बेचैन थे। ये तो शादी की अंगूठी है ना? ये लीजिए और इसके अंदर भी देखिए। नाजली? हाँ, नाजली कौन है? यही तो जानना है। नाजली कौन है ये अभी तक एक राज है। बस सीमा साहिबा, आप मेरा फ्रिज और डीप फ्रीजर तैयार कीजिए, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो सिल्वर कलर की होती है ना, यानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। बहरहाल इनको तैयार कीजिए, तब तक ये अंगूठी मेरे पास रहेगी। समझ गई ना आप? मैं एक और घूंट ले लूं क्योंकि मेरा सफर बहुत लंबा है। लड़की, ये अंगूठी का क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता। नाजली लिखा था इसमें। ये नाजली कौन है? हमें ये बात मालूम करनी होगी। अनम डियर,